नमस्कार साथियों, मैं हरी। आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉइंट। इस चैनल में मिलते हैं आपको कई तरह के टेक्निकल और एजुकेशन वीडियो। साथियों, ये जो वीडियो लेके आऊँ ये राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और जो फॉर्म भरने से पहले और आपके दिमाग में जो भ्रमित और जो जानकारियाँ जो भी अफवाहें चल रही है उनके ऊपर ये वीडियो है। अब तक के जितने भी कमेंट वगैरह जो भी सब कुछ है और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो पूरी जानकारी डिटेल में पढ़ के उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखना कि मेरे वीडियो में से ही नहीं, यूट्यूब के जितने भी वीडियो ना उन सब में से ये बेस्ट वीडियो है जिसमें पूरी जानकारी मैंने छोटी छोटी जानकारी भी डाल दी है। सभी के लिए हर तरह की जानकारी है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे शुरू से एंड तक तो साथियों आपको किसी से ना तो पूछने की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी के पास यूट्यूब देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये वीडियो ज़रूर देखना है, पूरा देखना है। वीडियो लंबा छोटा मत देखना, वीडियो को मिस मत करना, पूरा देख लेना। आपकी जितने भी दिमाग में कन्फ्यूज चल रहे हैं सब कुछ दूर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो अब वीडियो अपन शुरू करते हैं। अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब आप वीडियो है मैं शुरू करता हूँ। साथियों, आवेदन प्रक्रिया, सबसे पहले अपन बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया। तो साथियों, राजस्थान नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारी पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन, ये तो अपन ने देख लिया। इसमें आवेदन है वो ऑनलाइन होंगे और आप जो ई मित्र वगैरह जो भी है इनसे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं या SSO जो ID जो पोर्टल है उससे आप खुद भी भर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो आपके सामने फिर से प्रॉब्लम और परेशानी बन के खड़ी हो गई, OTR। ये नई बीमारी आ गई है OTR, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये क्या है अब सब चक्कर में पड़ जाएंगे, ये और क्या बीमारी आ गई। तो साथियों आप देख लेना, 2-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये क्या है इसके बारे में कोई बात नहीं, पहले आपने नहीं देखा तब भी मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो राजस्थान की जितनी भी वैकेंसी है सभी में आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और वो जो भी शुल्क वो लेंगे वो आपको दे के और करवा लेना। फिर भविष्य में कभी भी आप राजस्थान की किसी भर्ती में कितने फॉर्म भरो कोई भी आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसलिए ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR यह आपको फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट करवाना है। इससे पहले फॉर्म मत भरना, नहीं बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और वही परेशानी आ जाएगी। इसलिए ये शायद किसी ने नहीं बताया होगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, फॉर्म कितनी जगह से भर सकते हैं। तो साथियों फॉर्म एक ही जगह से भरना है। अगर आप एक से अधिक जगह से भरोगे तो आपके जितने भी आवेदन हैं सब निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है और पिछली बार तो ऑफलाइन था इसलिए चल गया। अब की बार पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, एक ही जगह से फॉर्म भरना है। किसी के चक्कर में नहीं आना है कि अपन यहाँ से भी लगा देते हैं वहाँ से भी लगा देते हैं। आगे बात करते हैं, फॉर्म सबमिट करने से पहले पूरी जानकारी है वो पढ़ लो। गलती सुधारने का बाद में मौका नहीं दिया जाएगा, ये नोटिफिकेशन में भी है कि जो भी है आप फॉर्म भर लो, पूरा दोबारा पढ़ो उसको और लास्ट में सबमिट करो और उसका एक प्रिंट आउट है वो बाद में लेना आपको। फॉर्म भरते समय आवेदन पत्र क्रमांक प्राप्त होगा, यानी आप जब फॉर्म भरोगे ऑनलाइन, चाहे आप खुद भरो चाहे आप ई मित्र भी भरवाओ, वहाँ पे एक आवेदन पत्र क्रमांक आपको प्राप्त होगा, वो आपको संभाल कर रखना है। ये ध्यान रखना विशेष तौर से। फार्म भरने से पहले सभी निर्देश हैं वो एक बार पढ़ लेना। 20-21 पेज की ये PDF है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की है, उसमें XYZ संपूर्ण जानकारी दी गई है। वो आप चाहो तो मेरे को जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है इसमें मैं टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह इनकी लिंक दिया हुआ हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन करके मुझे बोल सकते हो। मैं जो PDF है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की सेंड कर दूँगा, या आप जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आप मुझे बोल सकते हो कमेंट में भी। इसके अलावा फार्म भरने से पहले सभी निर्देश पढ़ लें। अब अगली बात है, आवेदन फार्म करता है वो फॉर्म भरते समय जन आधार अपने पास में रखें, इसके बिना फॉर्म नहीं भरेगा, ये ध्यान रखना आप। जन आधार है वो फॉर्म भरो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको पास में रखना आप और अपडेट करवा लेना अगर उसमें कोई अपडेट नहीं हो रखा हो तो। आगे अपन बात करते हैं आवेदन शुल्क। तो साथियों सामान्य जनरल के लिए 600 रुपये है, OBC वगैरह के लिए 400 और SC ST वगैरह के इनके लिए 400 रुपये। पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR करवाना है। एक बार OTR करने के बाद में कोई भी आवेदन शुल्क आपको भविष्य में देना नहीं पड़ेगा। तो आप ई मित्र पे जाओ तो उनको ये बोलना कि भाई साहब हमारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी कर दो। फिर उसके बाद में वो ID वगैरह जो भी आपको दे वो आपको संभाल के रखना है, फिर भविष्य में वही लगाने के बाद आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये भी करवाना है, याद रखें। आगे बात करते हैं पदों का विवरण।
फॉर्म केवल राजस्थान वाले ही भर सकेंगे। देखो साथियों, जो फॉर्म है उसमें केवल राजस्थान वाले भर सकेंगे, बाहर के नहीं भर सकेंगे। अब हटा दिया, पहले राजस्थान से बाहर वालों के लिए 5% कोटा होता था, लेकिन अब वो हटा दिया है, सिर्फ इसमें राजस्थान वाले ही फॉर्म भर सकेंगे। पदों का विवरण की बात करूं तो हर जिले का अलग अलग, इतने जिले हैं, इतनी नगर निकाय वगैरह नगर पालिकाएँ हैं, तो मैं यहाँ तो नहीं बता सकता। इसलिए आप चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर जो मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने बता दिया, लिंक वगैरह मिल जाएगी, उस पर आप मुझे बोल सकते हो। मैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 20-21 पेज की जो PDF है वो आपको मैं भेज दूंगा। उसमें हर ज़िले का जो कितने कितने पद हैं वो उसमें दिया हुआ होगा। आप देख के और कहाँ से फॉर्म भरना है कहाँ से नहीं भरना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। साथियों, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि पद है वो अभी 13,164 पद है वो है, लेकिन इसके अलावा बाद में पद इसमें बढ़ाए भी जा सकते हैं, घटाए भी जा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। वैसे चांस है बढ़ने का, घटाए नहीं जाएंगे। इसमें महिलाओं को जो 30% जो पद हैं 30% आरक्षण होगा, यानी जितने पद हैं उसका 30% सिर्फ महिलाओं के लिए है, 70% पुरुषों के लिए। इसमें विधवाओं के लिए 8% आरक्षण है, और वो विवाह विच्छिन्न महिला यानी जो तलाकशुदा महिला हैं उनके लिए 2% आरक्षण है, मिलेंगे। पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो विधवा महिलाएं हैं उनको जो पति की डेथ का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो देना होगा, उसमें लगाना होगा। और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको तलाक का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको उसमें लगाना होगा, तभी आपको ये छूट मिलेगी। और फॉर्म भरते समय उस कॉलम को भी आपको टिक करना होगा। साथियों, खिलाड़ियों के लिए भी इसमें अलग से पद रखे गए हैं और उनको भी इसमें कोटा दिया जाएगा। तो आप जो नोटिफिकेशन है उसमें आप देख लेना कि आपके लिए कैसे कैसे कौन कौन से खेल के लिए कहाँ कहाँ किस स्तर के लिए कितने पद है वो आरक्षित हैं, वो आप इसमें देख सकते हो। क्योंकि पूरा अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अनुभव 1 साल का होना चाहिए कम से कम। देखो साथियों, अनुभव प्रमाण पत्र की सबसे बड़ी दिक्कत है, कम से कम आपको 1 साल का बनवाना है, और ज़्यादा मत बनवाना, 1 साल का बनवाना, नहीं ज़्यादा डिटेल मांगेंगे तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसके अलावा कई लोग बोलते हैं प्राइवेट स्कूल का चल जाएगा क्या, उसका चल जाएगा क्या। साथियों, अगर आप फर्जी बनवाओगे तो बाद में आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। इसलिए अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको ओरिजिनल ही बनवाना है, किसी तरह का उसमें आप फर्जीवाड़ा मत करना। अब देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इसमें लगाने हैं। 2 चरित्र प्रमाण पत्र। साथियों, जो किसी भी जो स्टेशनरी की दुकान है उस पर 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको मिल जाएंगे, और उसको जो राजपत्रित अधिकारी हैं या कोई भी सरकारी गजेटेड ऑफिसर वगैरह उनसे आप करवा सकते हो। विधवा और तलाकशुदा के लिए कोई उम्र की बंदिश नहीं है। देखो, 18 से 40 वर्ष की उम्र रखी गई है, लेकिन जो विधवा और जो तलाकशुदा है उनके लिए कोई उम्र की, वो 50 साल की भरे 55 साल की भरे, उनके लिए कोई एज यानी उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। इसमें 60 साल तक नौकरी करने का अवसर दिया जाएगा, यानी 60 साल होते ही रिटायर्ड हो जाएगा। चाहे कोई 55 साल में लगा तो वो 5 साल ही नौकरी करेगा, कोई 18 साल में लग गया तो वो उतनी नौकरी करेगा, 60 साल तक नौकरी कर सकता है। इसमें चयन प्रक्रिया में आपसे इंटरव्यू द्वारा और आवश्यक लगने पर सफाई कार्य करवा कर, यानी कि इंटरव्यू भी आपका इसमें लिया जाएगा हल्का फुल्का। और इसके अलावा अगर उनको लगता है कि आपने काम किया है कि नहीं किया तो वो आपसे काम करवा के भी देख सकते हैं, ये ध्यान रखना। अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्वयं अपने जो दस्तावेज हैं उनको लेकर जो संबंधित अधिकारी होगा उसके सामने आपको उपस्थित होना होगा। और जन्म संबंधी जो प्रमाण पत्र है जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। देखो साथियों, जन्म प्रमाण पत्र यानी कि मेरा मतलब ये नहीं कि आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाओ, लेकिन जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें जन्म की तिथि हो और आपकी फ़ोटो अंकित हो, वो आईडी उसकी 2 फोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ लेके जानी है जब भी आप साक्षात्कार के लिए जाओगे। जो अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, इसके अलावा 2 फोटोकॉपी, जनाधार की 2 फोटोकॉपी, यानी जो जनाधार है ओरिजिनल भी और उसके साथ में 2 फोटोकॉपी करवा के आपको साथ में ले जानी है। आगे अनुभव प्रमाण पत्र की भी 2 फोटो ओरिजिनल, इसके साथ में 2 उसकी फोटोकॉपी करवा के लेके जानी है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी ले जानी है आपको, यानी 2 बनवा लोगे वो तो ओरिजिनल लगेगा आपका। 2 मूल निवास उसकी 2 फोटो ओरिजिनल भी और उसकी जो 2 फोटोकॉपी है वो आपको साथ में ले जानी है। जाति प्रमाण पत्र 2 फोटोकॉपी,
ओरिजिनल भी लगेगा और डिजिटल बनवाने हैं, यह ध्यान रखना आपको। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र ये डिजिटल बनवाने हैं और उनकी 2-2 फोटोकॉपी करवा के साथ ले जाना है। विवाह प्रमाण पत्र, अगर आपकी शादी हो गई तो विवाह प्रमाण पत्र की भी 2 फोटोकॉपी ओरिजिनल और साथ में 2 फोटोकॉपी ले जानी है। अगर आपको विधवा है तो उसकी भी ओरिजिनल और साथ में 2 फोटोकॉपी भी उसकी ले जानी है। अगर कोई तलाकशुदा है तो उसकी भी 2 फोटोकॉपी और ओरिजिनल ले जाना है। आरक्षण या कुछ और हो तो उसकी भी 2 कॉपी, जैसे कोई आर्मी एक्स कोटे से हैं या कोई और भी किसी आरक्षण में वगैरह में आ रहा है तो उसकी भी 2 फोटोकॉपी, कोई बीपीएल वगैरह में या और भी कुछ है तो उसकी 2 फोटोकॉपी भी आपको साथ में ले जाना है। साथियों, फॉर्म भरते समय फ़ोटो और जो हस्ताक्षर है वो सही से स्कैन करवाना है। उसको बोलना कि सही से नहीं, बाद में अगर मिसमैच होता है तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, ध्यान रखना। नई रंगीन फ़ोटो लगानी है और वो 6 महीने के अंदर बनी हुई हो। उसका जो बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि है वो सफ़ेद या गहरा जो रंगीन होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, हल्का रंगीन, ध्यान रखना ये होना चाहिए, वही आपको फ़ोटो लगानी है। इसके अलावा साथियों, अगर कोई चश्मा लगाता है तो वो चश्मा लगा के ही फ़ोटो खिंचवानी है और जो कोई भी ब्लैक चश्मा वगैरह जो फैशन का है वो नहीं लगाना है। इसके अलावा कहीं जो फ़ोन से खींची हुई फ़ोटो को आप अपलोड कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो फ़ोटो निकलती है स्टूडियो से वो फ़ोटो ही आपको लगवानी है और वही स्कैन करना है। इसके अलावा अगर और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप मुझे बोल सकते हो। वैसे पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी जानकारियाँ दे दी है, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी ये मैंने इस वीडियो में और दे दी है। तो साथियों, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा होगा तो ये सबसे हटके जानकारियाँ हैं इसमें, और विस्तार से और छोटी से छोटी जानकारी है। और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो मैं नहीं दे सकता क्योंकि 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसलिए आप अगर चाहिए और जानकारी तो आप जो 20-21 पेज की पीडीएफ है वो मेरे से मांग लो। आप व्हाट्सएप पे चाहे मैसेज कर देना, चाहे आप जो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे मेरे को बोल देना, वो पीडीएफ मैं आपको उसी समय भेज दूंगा। अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन करना और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि किसी का भला हो जाए और क्या पता उनकी दुआओं से ही आपका भला हो जाए, क्योंकि इसमें तो किस्मत का खेल है। इसलिए साथियों, अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। धन्यवाद साथियों।